मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जिन लोगों ने जब खींवसर के अंदर मूर्तियां लगी थी गढ़ के आगे, 2 बड़ी मूर्तियां, जिन्होंने हमारा शोषण किया, तब उन लोगों ने माला पहना के उनको प्रणाम किया था। ऐसे लोगों का ध्यान रखना हमेशा जीवन के अंदर। हो सकता है 20 साल बाद भेष बदल के आ रहे हो आप, तो भेष बदल के आएगा तो क्या दुश्मन का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? वो रखना है, बात खत्म। इतना ही ध्यान रखना भाई। हर किसी भी दे हो चल दे तो बिना बात मत चलो। जिनको समय रहते, जिनके पास समय था, उस समय भी अपना भला नहीं किया, वो अब इस दहलीज पर, इस उम्र में आपका कभी भला नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग से निकाल लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं तो सबको देख चुका हूं मेरे भाई। हमारे लोगों का जब फोन बेता था, जब कोई नहीं जाता था, जब लोग मुझे कहते थे हनुमान जी इस आंदोलन से आप पीछे हट जाओ, आपकी जान चली जाएगी। मरना तो एक दिन ही है सबको, सड़कों ने जान लेने वाले देख रहे हैं उनको भी। तो मेरी जान तो नहीं कि ऐसे ही लड़ रहा। और मैंने तो वो ओरिजिनल लड़ाई लड़ी भाई, जो लड़ाई शायद किसी ने लड़ी नहीं। मुख्यमंत्रियों से लड़ाई, हार्डकोर अपराधियों से लड़ाई, जिस तरह का संघर्ष, और फिर आपको साथ लेके चलना, जो हर 5-5 मिनट नाराज होकर भाग रहे हैं। हर कोई कह रहा गाड़ी में मैं बैठूंगा, हर कोई कह रहा मुझे हाथों हाथ एमएलए बनाओ, हर कोई कह रहा मुझे मिनिस्ट्री की शपथ लेनी। कहां से दिला दूंगा बताओ मुझे? मैंने खुद ही नहीं ली क्या शपथ? तो इन सारी बातों को सोच समझ के धैर्य से काम करो। मुंह डोबो तो पानी पी लिया करो, चाय पियो, फिर सोचो 15 मिनट कि अगर ये नहीं होता तब क्या होता, तब नहीं होता तो तब ये होता, तब सब कुछ नहीं होता। तभी तो हनुमान बेनीवाल आया आपके बीच। सारे घराने जो आपको नीचे बिठाते थे, जूते चप्पल खुद पहनवाते थे, उनका दिमाग ठीक कर दिया। उनके बच्चों को गली गली घूमना सिखाया, और उनके बच्चों से ये कहलाया कि थे तो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा मामा जी का, बुआ जी का, हमारा दादाजी को नाने रोटे हो बटो। मैं नहीं सिखाया भाई। कहा तो दादाजी कौन सा ननियाल, पता ही नहीं था कौन कहां घुस रहा है और कौन कहां जा रहा है। इसलिए ये विशेष रूप से मेरा संदेश मेरे छोटे भाइयों को राजस्थान के अंदर, कि किसी को फॉलो करो, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसे आदमी को फॉलो मत करो जिसने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया राजस्थान के अंदर, जिसने समाज को हर बार बेचा, जिसने हर चुनाव में अपने झंडे बदले। उन लोगों का ध्यान रखना। जो लोग मेरे नहीं हो सके, कभी इस राजस्थान के किसान के बेटों के नहीं हो गए। जिन्होंने मुझे आगे जाने बढ़ने से रोका, वो कभी आपको आगे लाने का प्रयास नहीं करेंगे। समझ जाओगे आप सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, समझ गए ना? और अता पता भी कर लो। एक तो सबसे पहले पता तो ये करो कि जो व्यक्ति हमारे समाज के अंदर बड़े पद में बैठा है, अगर वो समाज के बच्चों में रिश्ते नहीं कर रहा है, तो भूल जाओ वो आपके समाज का कभी नहीं हो सकता। पहला तो उसका माल तो दूसरे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और जब दूसरे खाएंगे सोचे दूसरे मेरी इधर ही सही। तो इन चीजों का ध्यान रखो मेरे भाई। तुम्हारे झगड़े, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे सारे झगड़े तो मैंने झगड़ लिए। तुम्हारे पे संकट आउट हो गया पूरा। जितने गुंडे, बदमाश, भू माफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया जो भी थे, उन माफियाओं को घर बिठा दिया मैंने लड़के। तुम्हें लड़ना नहीं है खाली, तुम्हारा काम आसान कर दिया मैंने। नहीं तो मैं देखता था मेरे दौर के अंदर 97, 98, 2000 का जब दौर था, किस तरह बड़े बड़े लोग पैर छूने जाते थे 2-2 कोटी के लोगों के। उन सबको छलटा के घर बिठाया, सारी लड़ाई मैंने लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद मैं ठीक स्थिति में लाया। और फिर तुम भूल जाओगे। चलो फिर 1 मिनट बताओ, तुम महाराज सूरजमल जी को देखा क्या तुमने? हिस्ट्री तो कह रही है ना, वो सबसे बड़े लड़ाके थे। और आज भी लाल किले के अंदर लिखा हुआ है कि ये वो राज्य है जो अंग्रेजों ने राज किया ना मुगलों ने, जिनके नाम से सांसें फूल जाती, लोहागढ़ का दुर्ग, और बाकी सबने गुलामी की। लिखा हुआ लिस्ट के अंदर, मैंने थोड़ा लिखा, तो हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री मैंने लिखी थी कि मैंने। और किसी को तकलीफ तो बदलवा दो, हिस्ट्री अपनी ले जाओ। मोदी जी बैठे हैं तो रातों रात हिस्ट्री बदलो, सारी बदल अपना नाम लिखा दो, जो भी होता। तो भाइयों मेरा इतना ही आग्रह है कि कम से कम इतने समझदार बन जाओ कि हमारे समाज के वो ठग जिन्होंने समाज को समय समय पर बेचा, जिन्होंने समाज के दुश्मनों को कंधे पे बिठा के जिनको जेल तक छोड़ने गए थे, उनको याद रखो। उन लोगों को जो हनुमान बेनीवाल की सुपारी देने के लिए तैयार थे, जो अपने घर पे बैठ के ये माला फेरते थे, कहते थे इसको कैसे मारें, कैसे मरवाएं, उन लोगों के बारे में आप अंदाज लगा सकते हो कि वो लोग इस कौम के नहीं होते। कौम को 50 बार बेचा, 100 बार और बेचेंगे। तो मेरा इतना ही है कि फालतू में भाव हर किसी को नहीं देना, समझ गया ना? अपने भाव हर किसी को मत दो, अपने पास ही रखो। अभी बहुत अपनी लड़ाई भाई आगे 28 तक ऊर्जा। फालतू में आप किसी के भाव बैठाते थे, वो सोशल मीडिया में अपने आप को पता नहीं राजा समझ बैठता है, तो मरेगा, तबीयत खराब हो गया, उल्टा काम हो जाएगा। ये काम करते ही नहीं। हर किसी की पाचन शक्ति मजबूत नहीं होती। इस चीज का विशेष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बच्चों को ध्यान रखना है कि किसी की झूठी वाई नहीं करनी,
और जो गिरोह जहां से बन रहा है, उस गिरोह की उत्पत्ति कहां से हुई, वो गिरोह किसके कांटेक्ट में है, उसका मकसद क्या है, इन बातों का ध्यान आपको रखना। तो फिर चले जाओगे 28 के बाद कोई 33 नहीं आएगा, भूल जाना। 28 के बाद मैं भी नहीं लड़ूंगा, सीधी बात है। 28 में मैं भी रास्ता देखूंगा इधर। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप लोग सोशल मीडिया पे हर किसी के पीछे हो लेते, हर किसी के पीछे होने की आपको कतई आवश्यकता। अपने तो पहले से इतने सारे दुश्मन है, कम से कम जो परमानेंट दुश्मन थे उनको आप इतना बड़ा मत बनाओ कि दिक्कत करे, उनको वही रहना जहाँ पड़े हुए हैं। और अगर आपको 15-20 साल में कहीं दिखे संघर्ष करते तो लिख दो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। और नहीं दिखे भूल जाओ ना कौन क्या, तुम्हें क्या करना है पुरानी चीजों से, तुम्हें क्या करना है, छतरी किसने बनाई, ये मेल किसने बनाया, तुमने तो नहीं बनाए, क्यों याद कर रहे हो उनको। और उनके पीछे की सियासत क्या है, कहां से बनाए, कहां से लाए, साइकिल से खरपति कैसे, और उसका भी ध्यान रखो, रखना है तो। और मैं जिस दिन अरबपति खरपति हो जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे में बांटूंगा, मैं क्या करूंगा, चलो बताओ मुझे, तुम्हें ही दूंगा मोर, किसको दूंगा। इसलिए ऐसी बातों का ध्यान आपको रखना। आप समझ गए होंगे कि अभी सोशल मीडिया पे जिस तरह आप फालतू के बीजेपी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह महासभाएं बना के तोड़ जोड़ करके जो एक अपने कौम के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास किया, ये वही लोग हैं, वहीं से निकले। एजेंडा इनका, जिनकी पार्टी जहाँ होती है 4 लोगों से मिलकर धंधा करते हैं, अपना काम करते हैं, सगुबा छोड़ देते हैं, ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं कि हमने समर्थन दिया और हम ये हैं वो हैं, फलाना ढिमका। मैंने तो देखा नहीं कोई कारीगरी करते हुए। 25 साल तो नेट मेरे को लड़ते हो गए जयपुर के अंदर, 25 साल हो गए नेट, 25 या 4-5 साल वो भी जोड़ के यूनिवर्सिटी में लड़ता था। जो काम हमने किया, एक तो भाषण देके और खुद का काम करना, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा देना और खुद आगे होके निकल जाना, एक तो नेता होता वो। और एक नेता वो होता है जो खुद की जिंदगी खराब करके अपने कौम के बच्चों को रास्ता दिखाता है। वो इतनी चिंता करता है कि उसका एक पैसा भी फोटोकॉपी का भी नहीं लगे, कागज भी लिख दूंगा, लेके आजा, चल ये काम ये हो। ये आप सोच लो का, ये मेरा विशेष रूप से आपको कहना, अगर आप चाहते हो कि 28 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता के अंदर आए, भूल से भी उन मक्कारों को, उन गद्दारों को याद रखना कि कौन कौन हमारे बाधक बने थे। इस चीज का विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखना। हाँ, हमारे मंच में कोई बैठ जाता है और आप सब कहते हो और हम उसको ज्वाइन करा देते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं? जैसे बीजेपी पार्टी क्या करती है, किसी को करती है और फिर ज्वाइन कराती है ड्राई क्लीनिंग मशीन की। हाँ, ड्राई क्लीनिंग करके कोई अगर आ जाए और हम कहते भाई इसको ड्राई क्लीनिंग करके ले आओ, हमारे साथ बिठा दो, फिर मत करना, फिर आरएलपी का झंडा लेकर घूमता रहेगा, तुम्हें क्या दिक्कत। राज तो आरएलपी का बनाना चाहते हो ना, या किसी ऐसे झंडा लेकर घूम रहा, 3 दिन नशा करके मिल गया तो वैसे तो बनेगा भी नहीं, 3 वोट भी नहीं आएंगे। तो फिर आरएलपी का राज अगर बनाना चाहते हो तो आरएलपी की विचारधारा ध्यान रखना। कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह के लोग मेरे मंच पे बैठ के पॉपुलर होने की कोशिश करेंगे, मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे और मौका लगते ही बाहर करेंगे। तुम ना समझो, तुम 10% उसके पीछे हो जाओ। होना नहीं, अभी कोई काम नहीं करना, एक ही सोचना कि 28 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ रहना। और हनुमान जी थक गए होंगे अब लड़ते लड़ते, राज में लाएं और राज के मजे तुम्हें ही लेना है, मैं थोड़ा लूंगा मजे, राज के मजे तो बच्चे ही लेंगे। तुम्हें नौकरियां मिलेगी, तुम्हारे जब अच्छी नौकरियां मिलेगी तो अच्छी शादियां भी हो जाएगी तुम लोगों की, जो छोटे हैं अभी हो, जिनकी शादियां हो रखी उनकी नहीं, जिनकी नहीं हो रखी है। एक दिन मुझे कह रहा साहब क्या दोबारा हो जाएगी, मेरे में दिमाग खराब हो गया, जेल जाएगा और अच्छे काम भी सेट हो जाएंगे। तो सरकार से सब कुछ होता है कि नहीं होता है? सरकार ही सब कुछ होती है। तो एक बार सरकार का आनंद मिलकर हमें लेना है और हमें अपने आदमी को पहचानना, ये काम आपको करना। जिस दिन आपने अपने आदमी को पहचान लिया और जिस दिन आपने धैर्य रख लिया और जिस दिन आपने बैठना सीख लिया, मैंने एक चीज देखी कि 25 मई की आक्रोश रैली के अंदर आपने मेरे लिए 3-2 मोर होते जब भरते और आप उस गर्मी के अंदर तप रहे थे। फिर मैंने रैली को इसलिए जल्दी खत्म किया, मैं तुम्हें इस स्थिति में देख नहीं सकता। मैंने कहा चलो अभी खत्म करो, बच्चों को घर जाने तो सब आराम से लौटना। घर पे जब तक जाओ, मैं रात भर जगा रहा, 4 बजे तक 5 बजे तक सुबह, इससे बच्चे घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पेट्रोल पे परेशान, कहीं छोटी मोटी 1-2 जगह बात भी एडजस्टमेंट कराया फोनों पे, मेरी जिम्मेदारी थी। और आपने 25 मई को साबित किया कि हनुमान बेनीवाल ने वास्तव में राजस्थान की धरती पर संघर्ष किया है कि एक आह्वान पर लाखों लोग अपने हक और अधिकार के लिए आए। लगातार आप मेरे साथ हो, लेकिन साथ होके समझ के साथ कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि हर आदमी नहीं मिल पाता। हम बुलाते हैं 12 बजे, 4 बज जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
अगर अपना अर्जेंट काम हो तो फिर 12 बजे बात करो, फोन पे ही करेंगे। और वैसा काम हो आराम से बैठ कर 2 घंटे वेट कर लो। आपका नेता भी तो घूम ही रहा है सब जगह, तो घूम भी रहा है, चिंता भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है। और मुझे पता है किन परिस्थितियों में आप मेरे साथ हो। 1 रुपया मेरे से लेते नहीं आप लोग। गाड़ी में डीजल बराबर गया तो 5, 7, 10 हजार का डीजल भी जलता है। साथ हो तो मैं भी आपके साथ हूँ। आप चिंता मत करो, मैं मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ तो